सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या हे सत अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। सतस्वरूपानंद पिता ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों को कह रहे हैं जिसके पास शब्दों का ज्ञान है वो ही ज्ञानी बन सकता है, कि बिना शब्दों के ज्ञान के ज्ञानी बन सकता है। तो महाराज फरमाते शब्दों का ज्ञान ज्ञानियों को बहुत होता है। चारों तरफ के ज्ञान कथने के लिए साक्ष्य याद कर लेते हैं और बोलते रहते हैं। कई राग रागनी से बोलते हैं, कई महाराज फरमाते हैं जीवात्मा को लुभायमान करने के लिए बोलते हैं, कई खुद को पुजवाने के लिए बोलते हैं कि बस मेरे को इच्छावे और किसी को नहीं, बस भगवान बने रहते हैं। यानी इतना शब्दों का ज्ञान होता है, इतनी उनको ज्ञान रहता है शब्दों का कि संसार में के ज्ञान से सदगुरुदेव फरमाते हैं भोले आदमी को उलझा देता है और वो इतना उलझ जाता है कि सोमन सूत जैसे उलझ गया हो वैसे पूरा उलझ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो बूढ़े जीव उलझते हैं, जो समझ गए बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है वो उलझते नहीं। समझ गया? चाहे भले वो ज्ञानी मत हो तो भी नहीं उलझते। और जिसके बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आया, इंद्रियों पे आ गया, शरीर पे आ गया, साखे बोलने पे आ गया, याददाश्ती पे आ गया, परंतु वो बुद्धि पे नहीं आने से बुद्धि पे अहंकार रूपी पर्दा रहता है, भ्रम रूपी पर्दा बुद्धि पे रहता है। जब बुद्धि पे रहता है तो जगत में महाराज फरमाते हैं ये भ्रम रूपी पर्दे से बुद्धि क्षीण हो जाती है और सब में बुद्धि काम करती है, परंतु ये जो निर्णय है केवली भगवंतों का, केवल ज्ञान का महिमा सब करते हैं, कोई संप्रदाय में चलेगा, परमात्मा की सब महिमा करते हैं, संतों के ज्ञान की महिमा करते हैं, संतों की साखें खूब बोलते हैं, तो इससे क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी? हैं? हरगिज भी नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ महाराज फरमाते इंद्रियों का सुख है, ये आत्मा का इंद्रियों के सुख से भोग भोगना चाहता है और परमात्मा मिलना भी चाहता है, मिल जाएगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं और गुरु में इतने फंस जाते हैं कि संसार में परमात्मा में तो मिलना चाहते हैं, केवल्य भक्ति करते हैं, ब्रह्म भक्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को समझते नहीं, ब्रह्म विचार को समझते नहीं, और शरीरधारी के रूप को पूछते रहते हैं, पूजवाते रहते हैं, उसको भगवान मानते हैं। तो भगवान की स्टेज सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण शक्ति को दिए कि ये शरीरधारी गुरुओं को दिए। ये समझ किसको नहीं है? जिसकी बुद्धि भ्रमित है, जिसकी बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं है, भले वो भक्ति करता हो, भले सासू सास भी करता हो, तो बुद्धि भ्रमित है, बुद्धि पे अहंकार का पर्दा छाया हुआ, तो वो ये केवल ज्ञान उनकी बुद्धि पे टिक ही नहीं सकता। सुन लेते तो भी नहीं टिकेगा, टिक जाएगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? रूप में बंधा हुआ, अपने रूप में और सामने रूप में, डबल फांसी है।
समझ गए? डबल फांसी से, और वो उससे निकलना चाहता है, वही सोमण सूत उड़ हुआ है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा है, वहां पे वो शरीरधारियों के गुरुओं को रखते हैं, उनके बराबर करते हैं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रक्षा करेंगे, करेंगे, माता पिता खुश रहेंगे, पूजा करते हैं माता पिता की, और शरीरधारियों को मामले भेज दे। अपन घर में पितर है, देव हैं, उनका परिंदे में स्नान करो, नहीं समझ गया? तो गुरुओं का करो, ये बता दो मेरे। देवों का ही होता है परिंदे में, तो गुरुओं का होता है। गुरु तो ज्ञान है, गुरु प्रणाली का पदवी सृजनार देते हैं कि यहाँ होती है, यहाँ सब मन की गाथा है। भोले जी होते हैं, शरीरधारी को गुरु मान देते हैं, बस वो कहते हैं तेरा ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा। कई करामाते दिखा देते रहते हैं, कई ऐसे साके बोलते हैं, वो उलझ जाता है और उसमें फंस जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सत्स्वरूप आनंद पद का निर्णय है कि आत्मगा गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ता सिर खून रहे नहीं कोई, ता सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तोई, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए, जग में आवे, सुख राम सुख राम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। अब यही पूछ लो उनको, शरीरधारी जिसको भगवान मानते हो, तो आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा के माता पिता कौन है? तो जवाब दे सकते हैं? हरगिज भी नहीं। भजन करने वाले भी नहीं दे सकते, वाणी बांचने वाले भी। क्यों नहीं दे सकते हैं? रूप में फंसे, संसार के महाराज फरमाते हैं आसक्ति में फंसे, वही भरम है। ये मेरे गुरु महाराज मेरे ये सुख कर देंगे, मेरे घर में ये सुख कर देंगे, मेरे ये कर देंगे। तो फिर माता पिता तो फिर कुछ ही नहीं हुए। क्या जी, पैदा माता पिता करते हैं, रक्षा माता पिता करते हैं, परमात्मा सृजनहार करता है, वो तो कुछ ही नहीं। बस ये शरीर ही शरीर हो गया, नाशवान सब कुछ। फिर वो आत्मा के गुरु में समझेंगे, आत्मा रूप है, निरंजन निराकार है, परब्रह्म परमात्मा का अंश है, और शरीरधारी गुरु आत्मा के। हाँ? ये सोचते ही हमारा कल्याण कर देंगे, और खुद भी वो अवगति में गए हुए हैं, खुद ही गति नहीं हुई तो तुम्हारा क्या करे? तुम्हें गति में ले जाए, अवगति में ले जाएगी। कहते हैं घर में बैठे रहते हैं तो कहते हैं गति नहीं है, इसलिए वो घर में दिखते मर गए, पर कहते नहीं है क्या उसकी गति कराओ। तो ऐसे जो शरीरधारी बने हुए हैं, शरीरधारी के पिंडे में है, वो सब ऐसी स्थिति होगी। क्यों? माता पिता को तो मानते ही नहीं। शरीर के माता पिता, आत्मा के माता पिता, शरीर के गुरु, आत्मा के गुरु चार है। तो चार में किस किस को माना? सबको छोड़ दिया चारों को, और वो शरीरधारी के पिंडे में लग गए। आत्मा का गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान है इसका गुरु। सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सत होई। ब्रह्म ज्ञान को समझोगे बुद्धि पे, विवेक का मतलब समझोगे, तब महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को पति परमेश्वर नियंत्रण लेने आएगा, और वो तेरे उसको परमात्मा में मिलाएगा। समझ गए? आत्मा भी एक धड़कन है और परमात्मा भी एक धड़कन ही है। धड़कन धड़कन में मिल जाती है। समझ गए? जो धुनी गर्जना करती है ऊपर, वो ध्वन्यात्मक शब्द है, और मुखारबंद वर्णात्मक शब्द है। शरीर है जितने हैं, और शरीर जब छूटा नहीं और वो तेरे पास में धुनी गर्जना कर रही है, उसमें मिल जाएगी। आत्मा का मिलाने का ही तो कार्य है, और आत्मा का ही तो कल्याण करना है, शरीर का करना है।
फंसे हुए शरीर में हो। शरीर के गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और उनको तो नहीं मानते हैं, और ये इनके लिंगों के पीछे पड़े हुए हैं। जो ज्ञान ही नहीं, उनको आत्मा का गुरु कौन है, मिलेगी आत्मा किसमें, ये ज्ञान ही नहीं है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पांव बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु परब्रह्म प्यारा गुरु कौन है, परब्रह्म परमात्मा गुरु है। सृजनहार जो सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसका नाम है राम, जो सब में रम रहा है। ये ब्रह्म का नाम परब्रह्म परमात्मा का एक ही है, और इसी से सांस में रटना होती है। तुम ओम भी रटो, उससे भी नहीं होगी। और नियंत्रण उसी से आता है, ब्रह्म के नाम से। सतस्वरूप का निजी नाम नियंत्रण है, ब्रह्म का निजी नाम आत्मा का, ये आत्मा का गुरु वो राम। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कौन है, सांस जो रटना है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये गुरु मंत्र है, मंत्र राम नाम है, और ये गुरु विधि से रटते हैं, ये गुरु का दिया हुआ फल जाएगा। ये गुरु, इससे गोविंद आता है, नियंत्रण गोविंद, इंद्रियां बींदने वाला, ये साथ है। बलिहारी गुरु आपकी, तो शरीरदारी की है, ये ऊषा सांस राम के नाम की है। इसकी है भाई, तब आत्मा के गुरु के, हे आत्मा तू सन्मुख होगी, नहीं तो तू बेमुख रहेगी। तब तेरे सिर पे जब से बिछड़ी, जब के खून जब समाप्त होंगे, नहीं तो हरगिज भी होने वाले नहीं। अब खून समाप्त नहीं हुए कि उसके सन्मुख नहीं, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। तो कहने में भोगो कैसे, दुख कैसे पाओ। तो शरीरधारी ये पीछे तो पड़ा हुआ है, इधर भक्ति केवल की कर रहा है, तो फंसा हुआ है कि नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, एक म्यान में ये दो तलवार नहीं कटेगी। गुरु मेरा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, और रूप, ब्रह्म ज्ञान अरूप है, परमात्मा अरूप है, आत्मा अरूप है, और तुम रूप को प्रधानता दे रहे हो। या तो अपने रूप को देते हो, या सामने के रूप को देते हो। अरे रूप तो कचरा है, फूस है, इसकी तो फूस कचरा हो जाएगा, कोई पैसा भी नहीं बटेगा। बस इसको तो श्वासा चल रहे, जितने काम में ले लो, नहीं तो महाराज फरमाते इसके कोड़ी भी बटने वाली नहीं। और जो सिर पे खून है वो सब आत्मा के साथ चले जाएंगे, भोगना पड़ेगा उसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई नकल, तोल मोल नहीं होई, जिन ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म से न्यारा। शब्द कहर कोई जुगत बतावे, नेचो पकड़ सत्य पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले, ता ऊपर करनी तोले। इसमें समझ गए, इनमें कौन समझेगा, जो आत्मा के गुरु के सन्मुख है वो समझेगा। ब्रह्म ज्ञान के निर्णय और चर्चा, जो भी संगत है उसको चर्चा कहते। चर्चा में निर्णय है, निरपक्ष या पक्ष का। निरपक्ष मैंने रूप का भेड़ नहीं, बाँचने वाले के रूप का भेड़ नहीं होना चाहिए, तो वो आत्मा का गुरु लेने को आएगा। उसका साधना में भी रूप का भेड़ नहीं चाहिए, समझ गए। रूप का जितने भी आत्म ब्रह्म के अनंत नाम है, वो सब रूप के हैं या परमात्मा के हैं, रूप के हैं। रूप को ही तुम गुरु बताते हो क्या जी, रूप के गुरु रूप, समझ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब आत्म ब्रह्म है, समझ गया। और उसका गुरु कौन है, कि शरीर, उन्होंने 4 भुजा नाथ का शरीर दे रखा है, जैसे उन गुरुओं ने बनाया, उनने दिया क्या जी। अपन विशेष जो संत मार्ग वाले हैं, चाहे कोई सा संप्रदाय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिमा करते हैं ब्रह्म ज्ञान की। राधा स्वामी में भी जाओ, कहीं भी जाओ, सब कबीर की साखे बोलेंगे, सब संतों की साखे बोलेंगे, क्यों मैं भी उसमें गई हुई हूँ बहुत।
कई साधना भी की हुई हूँ, हमारे राजे सासू जी उसमें ही थे, घर में संगत भी होती थी हमारे राजे सासू, समझ गए आप। परंतु प्रधानता किसको देते हैं? गुरु को। गुरु कौन है? ये मेरे महाराज, ये मेरे गुरु है। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं तो गलत है? कहते हैं। कोई संप्रदाय में चले जाओ, कबीर संप्रदाय में जाओ, गुरु नानक में जाओ, राधा स्वामी में जाओ, चाहे कोई से भी आप संप्रदाय में, पलटू साहब के में, चरणदास जी में, इधर दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, सुखराम जी, इधर भी तुम किसी पे भी चले जाओ, संत मार्ग में सब गुरु किसको बताते हैं? शरीरधारी बांचने वाले को, ज्ञान कथने वाले को। कहते हैं नहीं कहते? और नवदा भक्ति वाले किसको गुरु बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। ये तो नहीं बताते। तो वो ऊंचे तुम ऊंचे। तो कल आई जो कहे ना ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से ऊंचे हम, तो शरीर किसका है? किसका है भाई? उससे तो ऊंचे बन रहे हैं वो। और फोटो देते हैं गले में घालो, और बस वो आप ही आपकी महिमा, तंदारी गुरु तंदारी गुरु तंदारी गुरु। परमात्मा तो सारी सृष्टि के मालिक है, और तीन लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। ये शरीरधारी गुरु है, तो उनको तो कुछ पूछते ही नहीं। जो संत मार्ग वाले पूछते हैं, उसकी महिमा ही नहीं, न उसके बातचीत। तो बताओ, हर के हो घर के हो, न तो हर के रहे न घर के रहे। तो मैं क्या, शरीर के जो गुरु है उनकी परवाह नहीं, आत्मा के गुरु की परवाह नहीं, ब्रह्म ज्ञान की, और फिर दोनों के बीच में फंस गए शरीरधारियों के। तो गले में फांसी गलेगी नहीं गलेगी? क्या जी? फांसी गलेगी नहीं गलेगी? महाराज फरमाते हैं, रे करा मात करतूत सिदाई, जो गढ़ फांसी घाले वो गले में फांसी घाल देंगे। किसके बिना? पारब्रह्म के रूप नहीं, रूप को गुरु बताते हो। ये गुरु प्रणाली का तो सृजनहार परमात्मा जिसको ग्रंथ बनाने की दिए उनको है, और वो तो भूल गए। जैसे रामायण गीता भागवत बनाई तो उनको गुरु प्रणाली का है, उनको गुरु पदवी है। और जिन्होंने केवली भगवंतों ने शास्त्र बनाए उनको सदगुरु पदवी है। समझ गए आप? कि बाँचने वाले को है। किसको है भाई? सृजनहार तो है ही, पर इनको पदवी दी है, वो अरूप है। वो खुद के बचन इनसे बुलवाए, केवली भगवंतों से, कबीर से, दादू जी, दरियाव जी, संतदास जी, सुखराम जी, ये सब अवतार लिया इन्होंने, जैसे रामकृष्ण ने लिया। वैसे ये गर्भ में नहीं आए। समझ गए? कबीर कैसे जन्मे? राधा स्वामी में बहुत महिमा करते हैं कबीर की, पर ये मालूम ही नहीं कि कबीर जन्मे कैसे, और ज्ञान क्या किया, कौन सी रचना करी, कौन सा साधन किया, ये कोई मालूम नहीं है। तो महिमा से वो आत्म क्या गुरु आ जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उनके सज जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नकल तोल मोल पर ब्रह्म के है ही नहीं, रूप नहीं, तो वो तो सब में समाया हुआ है, जैसे आत्मा सब में है। आत्मा के कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, आत्मा का कोई तोल नहीं, मोल नहीं। आत्मा निकले तो कोई ज्योति नहीं, कोई उजाला नहीं है, क्या कुछ नहीं है। और फिर आत्मा अमर अजर, मरती नहीं, जड़ती नहीं, कपती नहीं। जब आत्मा की तुम्हें अभी समझ नहीं है तो परमात्मा की कहां से होगी? क्या जी? अपने अंदर आत्मा बैठी है, बोल रही है, अपना शरीर हिला रही है, पर अपने को मालूम नहीं है कि आत्मा बैठी कहाँ है। अपने को ये मालूम नहीं आत्मा अंदर कर क्या रही है क्या? न अपना समझ है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ जाएगी। बोलो, तो फिर परमात्मा मिलना चाहते हो तो कैसे मिलोगे? पहले समझो तो सही कि ये आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म भक्ति करेगी, ब्रह्म ज्ञान धारण करेगी, ब्रह्म विचार रखेगी, ब्रह्म भेद आएगा, तब वो परमात्मा में उसके संग मिलेगी। नहीं तो कैसे मिलेगी? शरीरधारी गुरुओं से मिलेगी क्या?
जिसको प्रणाली के दिए उन्होंने शास्त्र बनाए। भागवत गीता रामायण ये भी भगवत वचन है, संतों की वाणी भी भगवत वचन है। सारे शास्त्रों का इसमें सार भरा हुआ है, गढ़ प्राण है, समझ गए। और संत मार्ग वाले सब उनको काटते हैं, इन शरीरधारी के पिंडे में पड़े रहते हैं। तो न तो वाणी का ज्ञान आएगा, न नवदा भक्ति का आएगा, न 10वीं की ओर भक्ति, अध बीच में लटकते रहेंगे। इसलिए महाराज क्यों शब्द कहते रहते हैं पर जुक्ति पास में, नेचा पकड़ सत पे आवे और सत पे आकर के विश्वास रखे, सत्य पे जो नेचर है उस पे और राम नाम पे, दोनों ही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। ये सत्य है, जो अरूप है वही सत्य है और आत्मा भी सत्य है, परंतु आत्मा पंच तत्व के बस में है। तो उसके लिए कहा महाराज ने तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए और सतगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में जाए। ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 लाख यानी में जा रहा है, कैसे जा रहा है? दिख रहा नहीं, 84 लाख योनि में आत्मा लगे क्या अपने से? वही आत्मा तो एक ही है, फिर क्यों जा रही है? आत्मा खुद परमात्मा है तो दुख परमात्मा पाते हैं क्या? 2 महीने गर्भ में परमात्मा मलमूत्र खाते हैं क्या? नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है, मरती खपती नहीं है, न जलती है और दुख सुख पाती रहती है। इस दुख सुख हटाने के लिए संतों ने ये ग्रंथ लिखा, समझ गए? आपको शरीर का दुख सुख बहुत बुरा लगता है और आत्मा का दुख सुख की परवाह नहीं, क्या जी? शरीर में तो जरा सा भी आ जावे तो भगते हैं ठिकाने को, डॉक्टर को, कि कहीं मर नहीं जावे। और आत्मा का जो दुख है 184 का दुख सुख का, वो किसी को चिंता नहीं। तो फिर शरीर में आई किसके लिए आत्मा? नरदेह में, इसके लिए आई नहीं, परमात्मा में मिलने के लिए नरदेह मिली है, समझ गया? तो विश्वास करके और करनी तोले यानी रटना ऐसी करे जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे। तब शब्द कहे में तारो सोई जो विश्वास हमारो होई, नेचो पकड़ने डोले भाई तो परम मोख ले जाऊं सोई। ब्रह्म ज्ञान कह रहा है, केवल ज्ञान है बात कह रहा है, नियंचन निज नाम कह रहा है कि मैं उसको आत्मा को जब मिलाऊं मेरा विश्वास है। सब कहते धुनी तो आ रही है, तो उनको विश्वास ही नहीं, आनंद नहीं आ रहा है। आनंद किसको कहते हैं? सुखराम जी महाराज कह रहे अखंड है। गर्जना जो सांसों सांस रटना करते हैं तो धुनी गर्जना करने लग जाती है, परंतु वो आत्मा उसमें मिलना ही नहीं चाहती। तो मैं कैसे मिलाऊं? मेरे को समझती नहीं है कि मैं कुछ हूं। आनंद, आनंद और किसको कहते हैं? कोई भी देवता को भी जाओगे तो आवाज ही तो है देवता की, रूप है। आवाज नहीं आएगी तो आप उस रूप को रखोगे क्या? तुम्हारी आत्मा आवाज ही तो है। आत्मा निकल गई तो आप कहते मर गया है तो इसका जड़ाओ, फिर रखो ना, फिर क्यों जड़ाओ? शरीर तो है ना, इसका तो ज्ञान है? और दुनिया गर्जना कर रही है उसकी समझ नहीं। तो ऐसे ही फिर आनंद किसका चाहिए? इंद्रियों का, मन का, है धन पुत्र संपत्ति का, ये चाहिए। फिर परमात्मा मिलने की जरूरत नहीं है, फिर उसको परमात्मा खोजने की भी जरूरत नहीं, रटना की भी जरूरत नहीं, उसके कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तेरे तकदीर में लिखे जो मिल रहे हैं, कीड़ी को कण हाथी को मन। मनुष्य मजूरी देता है तो क्यों रखेंगे राम? तेरे को पैदा किया है तो तेरे पास में तेरा चिट्ठा लिख के भेजा है, तेरे को क्या क्या मिलना है, समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शब्द के मैं जब तारूं आत्मा को तो मेरा विश्वास। अब जब विश्वास ही नहीं है, शब्द का ही विश्वास करना पड़ेगा। शब्दों का ज्ञान है संतों का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूप का नहीं है।
रूप के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की नवदा भक्ति, वो रूप के लिए, नवदा भक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए, रूप के लिए, उत्पत्ति के लिए, समझ गए तुम। और 10वीं भक्ति आत्मा को परमात्मा में। तो नवदा भक्ति के 9 अंग बनेंगे, वो शरीर पे बनेंगे। और आत्मा के 10वीं भक्ति के अंग आत्मा के खट दर्शन के अंग बनेंगे। खट दर्शनी का गुण आएगा, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा ब्राह्मण। तो ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण है, समझ गए। जोगी यानी राजयोग, सांसु सांस रटना, ये जोगी है। योगी जंगम, इंद्रियों का दमन, जो जो भक्ति करोगे इंद्रियां शीतल होती जाएगी, शब्द रूप रस गंध ये निर्मल होते जाएंगे। योगी जंगम सेवड़ा यानी प्राणी मात्र का हित करेगा, राम रूप समझेगा, दया समझेगा कि ये भी भक्ति कर लेवे, नहीं तो नरक में चला जाएगा, समझ गए। ये से अंदर गुण बढ़ते हैं ये भक्ति से, आते हैं जो करता है उसके। योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी यानी वैराग्य वृत्ति हो जाती है, संसार से जाना तो है ही, संसार में फंसना नहीं, बस कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म के लिए ग्रस्त में रहता है, फंसता नहीं, समझ गया। वो कहते हैं सन्यास, योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश यानी पूरे शरीर में प्रिय ताप सतावे नहीं, देह का ताप, आत्मा का ताप, मन का ताप, उसको कहते हैं दरवेश। देह के ताप में कोई गाली गलौज बके, निंदा करे, क्रोध नहीं आवे, समझ गया, तो समझो उसने जीता है। मन का ताप, मैं और मेरा नहीं बोले, समझ गया, मैं मेरा अपना तो ममम तो, तेरा कौन साथ जाएगा, तेरा है तो तेरे साथ जाना चाहिए। मैं तो शंकराचार्य हो, गद्दीधारी हो, सब गद्दियां लेके जाते हैं कि कर ले जाते हैं, जाते हैं जब, बता दो मेरे को। आज वाणी बात रही हूँ तो मैं जब शरीर पे सांसा खत्म हो जाएंगे तो इस वाणी को लेके जाऊंगी, यही रहेगी ना, मकान जायदाद धन पुत्र सबके यही रहेंगे, साथ जाएंगे। तो फिर महाराज फरमाते हैं कि पहले ही तो मरबा पहली मरबो जाने, वो घर अपनों करबो जाने। इसको कहते दरवेश, सन्यास, वैरागी। आत्मा को वैरागी करना है, शरीर को करना, शरीर तो ग्रस्त का है। जो शरीर को वैरागी बना लेता है उसको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं रहती, समझ गए। अब ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान, जब स्त्री पुरुष के फेरे होते हैं कन्या के पति के साथ में, तो ब्राह्मण अतलेवा जोड़ता है, माता पिता जोड़ते हैं, बताना भाई। इधर तो ब्राह्मण से जुड़ाते हो, इधर आत्मा का परमात्मा से मेल शरीरधारी गुरु से जुड़ाओ कि ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं है, शरीरधारी को जुड़ा देंगे आत्मा का अतलेवा परमात्मा से, शादी करा देंगे, ससुराल भेज सकते हैं शरीरधारी, खुद का शरीर भी नहीं भेज सकते, समझ गए। ये ब्रह्म ज्ञान के बुद्धि पे ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म ज्ञान, ये सारे चारों तेरे बुद्धि पे समझ आएगी। आन किसको कहते हैं, सदगुरु किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, ये सारी समझ आएगी जब महाराज फरमाते हैं अब असत बात असत नहीं कोई, पर शब्द कहो ता दिन सत हुई, अब यो शब्द मिथ्या होई, कहो जको नहीं जग में। कहता है पर उसके जग में शरीर में है नहीं, जानकारी नहीं, समझ नहीं चारों चीजों की, तो मिथ्या है सही है, गलत है सही है, गलत है, और उसके आश्रय बैठा है बस, जीवे जितने मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज मेरा कल्याण कर देंगे। तो ये बात असत है, सत्य है, असत है। सत्य तो जब होगी कि तेरे अंदर ये चीज आएगी, ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है, सांसों सांस राम नाम रटना, ब्रह्म के नाम की, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म विचार यानी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, पशु पक्षी की, देवों की,
सबकी आत्माएं आपके समान। रामचंद्र भगवान ने, कृष्ण भगवान ने रावण की आत्मा, कंस की आत्मा आपके समान समझी। बोलो, तीनों की नात ने। और अपन अलग अलग समझते हैं, ऊंची नीची समझते हैं। तो राग द्वेष में भरे हैं कि नहीं भरे, मेरी तेरी में भरे हैं कि नहीं भरे, तो ये खटदर्शनी का गुण आएगा, आएगा क्या? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मिथ्या चीज को सत्य बताते हो और सत्य को असत बताते हो। संतो ओ जो बड़ो अज्ञानी, असत बात को सत्य बतावे, सत्य असत कर जाने। सत्य की तो समझ नहीं, उसको असत्य बताता है, और सत्य जो है उसको असत बताता है, और असत जो शरीर है उसको सत्य बता रहा है। रूप को सत्य बताए तो जाना ही नहीं चाहिए, फिर अमर होना चाहिए, चाहे गुरु और चाहे चेले हो, चाहे तीन लोक में कोई भी हो, सबको जाना पड़ता है। जन्म लियो जन्म मरणो पड़सी, मोतड़े नगाड़ा सिर कूटे रे, लाख उपाय करो ए भाई संतो, जन भजन बिना नहीं छूटे। तो देनी चीज कही थी भाई, से बंदा सुन गया सिधाई, कहो वह चीज कहाँ सो लावे, शब्द रति वाके संग जावे। जो संत जी भगत केवली भगवान थे, गुरु प्रणालिका थी, उनको पदवी आई थी, उस भगत जो साथ में सामने आए, धारण किया, उसको उन्होंने समझा दिया, विधि बता दी, नेमचर का ज्ञान करा दिया, उस देश का ज्ञान करा दिया। अब वो बंदे चले गए, देनी थी जो देने वाले चले गए, तो वो चीज कहाँ से लाओगे? फिर कोई सेठ है दान पुण्य करता था और वो चला गया, तो पीछे कौन देगा भाई, कौन देगा? अब पीछे कितने वो चला गया, कोई है ही नहीं, उसके मकान को, उसके धाम को, उसके मने वो आश्रम को झाड़ते बुआड़ते रहोगे तो मिल जाएगा कुछ? मिलता है क्या? वो चले गए जो देने वाले थे। जैसे कबीर साहब की साके बोलते हैं, कबीर साहब चले गए, अब वो कहां से आवे शब्द रति नियंचर, उसके लिए क्या करना? वो तो है नहीं, बस उनके वो भवन बुआरते, उनके रूप की पूजा करते हैं, वो करने लग जाते, इससे आ जाएगी सत्य? कहाँ आएगी? देने वाले भाग्यशाली तो चले गए, अब भाग्यशाली पीछे रहे नहीं, और उनकी डोरी गाते हैं बस, उससे क्या चीज आ जाएगी? नहीं। शब्द रति महाराज फरमाते हैं कब आएगी? सदगुरु सुखराम जी महाराज कह के गए, मैं अगम में जा रहा हूँ, पर मैं मेरा ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें भांत भांत के मैंने शब्द रति आने का तरीका लिखा हुआ है। सुखराम जी की वाणी में लाइन लाइन में तरीका है, लाइन लाइन में शब्द की जानकारी है, और संतों के नहीं है, बिरली जगह है। और सुखराम जी महाराज के शब्द रति पीछे जागने के लिए सिरजननाथ ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया। क्यों दिया? क्या कारण से? और किसी को नहीं दिया। और आज इनके नाम से सत्ता जाग रही है, तन थर्रा रहा है, और विधेय मंडल में शब्द घरना रहा है। क्यों दिया? क्या कारण से? कि सबसे पहले तो ब्राह्मण थे, केवली भगवंत ब्राह्मण के शरीर में आए, आत्मा परब्रह्म खुद उतर करके आए, शुद्ध आत्मा, समझ गए? दूसरा, तीसरा, गुरु पदवी भी थी ब्राह्मण होने के कारण, और सदगुरु पदवी सिरजनहार ने दी, दोनों पदवियां थी इनके पास, और किसी के पास दोनों नहीं थी, समझ गया? चौथा गुण क्या था? इन्होंने ग्रंथ बनाए तो किसी भी माता पिता की, देवी देवता की, किसी की भी साधन की, किसी भी महाराज को नवदा भक्ति की काट नहीं करी, किसी को हल्का नहीं बताया, सबको जगह की जगह निर्णय किया, समझ गए? किसी को भी नहीं कहा उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, नहीं। शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सब ही दिन होय। महाराज ने नहीं क्या धिक्कार है? शुभ कर्म किसको कहते हैं? तीर्थ करना, व्रत करना, होम यज्ञ करना, माता पिता की सेवा पूजा करना, ये सब नवदा भक्ति में आ जाता है, नहीं आता है? तो उनको दिन बताया है, धिक्कार बताया, दिन बताया सुखराम जी, और संतों ने दिन नहीं बताया। कबीर साहब ने तो बहुत काट करी नवदा भक्ति देवताओं की, समझ गए? और सुखराम जी ने महिमा करी। बोलो कितना फर्क है?
किसी को जगह की जगह, सबको जगह की जगह। तुकाराम जी ने लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप ज जानो, ये मेरे माता पिता है। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, ये साके कोई और संतन लिखी है नहीं। मतलब किसी की शास्त्र की, वेदों पुराणों की, सबकी साक्षी भरी है इसमें। बोलो, इसलिए ये सत्ता चल रही है, समझ गए? इसलिए इनको सदगुरु पदवी मिली है। आप शरीर गए बाद भी इनके नाम से सत्ता जागृत और महाप्रलय तक सत्ता रहेगी। बोलो, इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, नाम पुरुष का है जग माई, बाता अर्थ तके सब आई, लेन देन दिया व्यवहारा, उन सब सब सत्य प्यारा। लेने वाला और देने वाला रहता है जब सत्य प्यारा है। नाम पुरुष जग में है और उसका लेने देने वाला रहा नहीं, सिर्फ नाम है कि इतना दानी था, इतना भगत था, इतना ज्ञानी था, इतने मतलब जबरदस्त हुए, पर नाम ही रहा। पर जो चीज देनी है वो उससे फिर नाम से मिलेगी क्या? तो उनके रूप से मिलेगी, मूर्ति लगा दो, पगले लगा दो, या उनके फोटो लगा दो, उससे क्या नियंचर आ जाएगा क्या? नियंचर तो जब ही आएगा कि सतगुरु सता भगवत बीसी चालू है भैया। भगवत बीसी नित नमी विदेश तरमाय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए। ऐसा जो जन्म धरेगा, कौन सा? शरीरधारी नहीं, भगवत बीसी चलती है अभी कलयुग में, जबरदस्त। 3 युगों में जितनी थी उससे ज्यादा कलयुग में है। विष्णु की बीसी, ब्रह्मा की बीसी, शिव की बीसी, ये बीसियां हैं। ब्रह्मा की बीसी चलती है, ब्राह्मणों का जोर रहता है। विष्णु की बीसी चलती है, नवदा भक्ति का जोर रहता है। शिव जी की बीसी चलती है, सन्यासियों का जोर रहता है। समझ गए? और संतों की जब बीसी चलती है सता जागृत होने का, तो तीनों ही बीसियां खुशी रहती है, ब्राह्मण भी, सन्यासी भी और नवदा भक्ति भी। ये तीनों साजने वाले ये भक्ति कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बुद्धि क्लियर रहती है। समझ गया? और तीनों को काट करके कोई ये चाहे तो मिलने वाली नहीं। महाराज ने महिमा करिए बाणी में ये बीसियों की। समझ गए? जब संतों की बीसी चलती है तो धड़ल्ले भजन ऊषा सांस किया सता जागृत, ऊषा सांस रटना करी सता जागृत होगी। उसमें जरूरी नहीं है वो कोई देने वाला चीज, बताने वाला चीज। देखे देख भी कर सकता है, पढ़ के भी कर सकता है। समझ गए? ये बीसी चल रही है और तन थर्राया और वो गया वो गया। वो क्या कैसे जाता है? तो तेरे हाथ में है क्या, पकड़ ले। समझ गया? इसलिए शुक्र, और चला गया तो क्या इसके शरीर सही क्यों नहीं रहता, वो सही क्यों नहीं रहता, वो क्यों नहीं सही रहता है? और तो शरीर तो नाशवान है, शरीर तो जैसा जैसा प्रारब्ध कर्म है, कई जन्मों के इसके बंधन है आत्मा के ऊपर, तो प्रारब्ध तो काटने पड़ेंगे। बड़े बड़े केवली भगवंतों को काटना पड़ा, कबीर जैसे के कौन हो गया, सुखराम जी जैसे जम की भेजी हुई स्त्री आई चुकाने के लिए। अपने घर में कोई जम के आ जावे और रोड़े मचावे, भूत प्रेत आत्माएं कितने दुखी होंगे जी। और सुखराम जी दुखी नहीं है, वो औरत बन के आई। सुखराम जी ने कहा, अगर इसको मैं दूध काट दूंगा तो मेरे बदला रह जाएगा इस आत्मा का। बोलो, और उसको निभाई। केवली भगवंतों को ऐसा ग्रंथ बनाने वाले जो सत्ता चल रही है आज। ये तो भोग जो बदले चुकाने हैं जिस आत्मा के, वो बदले चुकाने तो अपनी गृहस्थी में सब जगह इकट्ठे हुए हैं। ये आत्मा इकट्ठी क्यों हुई एक जगह? बदले एक दूसरे के, परिवार के, कुटुंब के, बेटे बेटी के, माता पिता के, पति पत्नी के, सब बदले होते हैं। समझ गया? परिवार के, आड़ पड़ोसी के भी, बल्कि देवों के भी, भूत प्रेतों के भी, ये बदले होते हैं सब। ये बदले जब चुकेंगे, एक जीव दया दिल राख है धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पी, दीजिए तो अन्नदान कुरे लीजिए ब्रह्म को भेद। अन्न का दान करना, ब्रह्म का भेद लेना, उसको कहते हैं प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र की दया करना,
प्राणी मात्र को राम रूप समझना, तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चूकते जाएंगे और आत्मा जब बरी हो जाएगी तो परमात्मा में मिल जाएगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। हेलो हेलो हेलो, दोग दो मौसी जी।